आईएनडी मनी ऐप के माध्यम से कुछ महीने पहले एक नई सर्विस लॉन्च की गई थी जो कि थी इंडियन स्टॉक्स। आप खरीद भी सकते थे और बेच भी सकते थे आईएनडी मनी ऐप के माध्यम से। और अभी नई जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके अनुसार अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले अपने डीमेट अकाउंट में मनी को ऐड नहीं किया, उस कंडीशन में आपका जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा या फिर आप बोल सकते हैं कि डॉर्मेंट हो जाएगा। लेकिन सेबी ने इसी डेट को बढ़ा के कर दिया है 30 सितंबर 2023। इससे पहले आपको नॉमिनी को ऐड करना होगा। अब आईएनडी मनी को बोला जाता है एक सुपर एप्लीकेशन जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं, यूएस स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं। सो अगर आपने किसी भी सेगमेंट में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं सो आपको नॉमिनी ऐड करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में डीप में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आप किस प्रकार से नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई एरर आता है तो आप उसको कैसे फिक्स करेंगे, नॉमिनी क्या है, कैसे काम करता है, नॉमिनी किन्हें बनाना है किन्हें नहीं बनाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप है आपको आईएनडी मनी मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। ओपन करेंगे, उसके बाद में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डाल के आप लॉग इन करेंगे। फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको आपके जो लोगो है या फिर आपका नाम लिखा होगा, जस्ट यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इंडियन स्टॉक्स अकाउंट का। सो जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर आईएनडी मनी जो इंडियन स्टॉक अकाउंट है उसकी आपकी खुद की पर्सनल डिटेल आपको दिखाई देंगी। आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना होगा। यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड नॉमिनी का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आपके ब्लैंक स्क्रीन आती है, कुछ भी नहीं आती, आपको एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है, वापस इंस्टॉल करना है, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। फिर भी अगर फिक्स नहीं होती है सो आप आईएनडी मनी की वेबसाइट के माध्यम से भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नॉमिनी का जो पेज है वो आपको दिखाई देगा। अब नॉमिनी की हम डिटेल डाले उससे पहले नॉमिनी के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नॉमिनी होता क्या है। नॉमिनी का सीधा सा मतलब होता है कि आईएनडी मनी ऐप के माध्यम से फॉर एग्जांपल आपने यूएस स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए, आपने कोई एफडी कर रखी है, आपने इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं या फिर आपने म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इनकी आईएनडी मनी ऐप पर आपने किसी भी सेगमेंट में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं और आपकी एब्सेंट के बाद में यानी कि आपकी डेथ के बाद में वो सभी इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा जो किया गया है वो आपके बाद में किसको मिलना चाहिए। आप जिनको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। सो आप जिनको भी नॉमिनी बना रहे हैं उनके लीगल जो डॉक्यूमेंट में नेम है वो ही आपको यहाँ पे डालना है। आल बाल ऐसे कुछ भी नहीं डालने हैं। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा जाएगा नॉमिनी फर्स्ट नेम। सो नॉमिनी का जो भी पहला नाम है वो आपको डालना है। नॉमिनी का अगर मिडिल नेम है तो वो डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ये ऑप्शनल है। उसके बाद में नॉमिनी का जो लास्ट नेम है वो डालना है। उसके बाद में नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे, नॉमिनी का जो भी मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। उसके बाद में नॉमिनी इज माई यानी कि नॉमिनी का और आपका क्या रिश्ता है वो आपको सेलेक्ट करना है। सो जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप जिनको भी नॉमिनी बना रहे हैं आपका और उनका जो रिश्ता है वो मैच नहीं हो रहा सो अदर्स पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद में आपको नॉमिनी का एड्रेस प्रोवाइड करवाना है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस ऑटो फिल होगा। अगर आपका और नॉमिनी का जो एड्रेस है वो सेम है तो आपको यहाँ पे टिक चालू रखना है, अगर नहीं है तो आप इसको हटाएंगे एंड एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। मैंने यहाँ पे अपनी कंप्लीट डिटेल डाल ली है। और फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे और नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, एक से अधिक, आप 3 मैक्सिमम नॉमिनी फिलहाल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप चाहे तो एक साथ 3 नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो सिर्फ एक ही ऐड करना चाहता हूँ तो आपको कंफर्म करना है। अगर आप और 2 नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर नॉमिनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक और नया फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे एक ही नॉमिनी ऐड करना चाहता हूँ। सो जस्ट बैक कर लूंगा, वापस से उसी पेज पे आ जाऊंगा। उसके बाद में मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको एलोकेशन वाले पेज पे भेजा जाएगा, यानी कि आपको स्टेक देना है। अगर आप एक नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो आपको 100% देना है और अगर एक से अधिक दे रहे हैं तो अपने अनुसार कस्टमाइज करना है। आप इसको ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल आप एक नॉमिनी ऐड कर रहे हो और 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है तो पूरा 1000 रुपए उनको ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने 2 नॉमिनी ऐड किया और अगर आप 50-50% स्टेक देते हैं तो 500 दोनों को मिल जाएंगे। अगर आप यहीं पे एलोकेशन रेशियो बदल देते हैं, एक को 60% दे देते हैं, एक को 40, तो एक को 600 मिलेंगे, एक को 400। तो इसी प्रकार से आप जो 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं तो अपने अनुसार जो कस्टमाइज एलोकेशन है वो कर सकते हैं बाद में भी। बट अगर एक ऐड कर रहे हैं तो 100% ही स्टेक आपको देना होगा।
तो जैसे कि मैं एक ही ऐड कर रहा हूँ तो 100% यहाँ पे स्टेक मैं रहने दूंगा। उसके बाद में नीचे यहाँ टिक करूंगा, उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको ई साइन करना होगा। सो यहाँ पे ई साइन नाउ वाले पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ लेनी है। प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में नॉमिनी का जो फॉर्म है वो आपको दिखाई देगा। इस फॉर्म को आप अच्छे से एक बार वापस से देख ले, अगर देखना चाहे तो, या फिर इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद में साइन नाउ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको NSDL की वेबसाइट पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपको टिक करना है। उसके बाद में आपका खुद का जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आपको डालना है एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP भेजा जाएगा। एंटर OTP वाले ऑप्शन में आपको जो OTP मिलता है वो डालेंगे। उसके बाद में वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका ई साइन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आपको बैक कर देगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आ चुका है कि मेरा जो ई साइन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने जो नॉमिनी ऐड की होगी उनकी डिटेल आपको दिखाई देंगी। एंड जो नॉमिनी अपडेट है वो ऑलमोस्ट 48 आवर्स में हो जाएगी, बट ये वर्किंग आवर्स होंगे, यानी कि आप बोल सकते हैं कि शनिवार इतवार काउंट नहीं होंगे।